किराना घराना जिसने देश से कैराना की ताल मिलाई। वैसे तो किराना घराना की अब यह आखिरी निशानी बची है, लेकिन समय के साथ कैराना बहुत आगे बढ़ गया है। कैराना के मुद्दे संसद तक में खूब गूंजे। इस बार भी चुनाव में यहाँ के मुद्दों की गूंज है। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता उन मुद्दों पर या कुछ नए मुद्दे लेकर किस तरह से अपने प्रत्याशी का चयन करती है। तो आइए चलते हैं कैराना की जनता के बीच और जानते हैं उनके मन में क्या है। कैराने में तो वैसे तो सब ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे किसी बात की। मोदी जी ने राम जी लला दे दिए। सड़कों से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी है। कैराना की धरती से घरानों की दो धाराएं फूटती हैं, एक संगीत और दूसरी सियासत। दोनों घरानों से निकले चेहरे अपने अपने क्षेत्र में दूर तक जाने गए। आज चुनावी धूप में कैराना तपने लगा है। मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। लगातार दूसरी बार भाजपा के प्रदीप चौधरी हसन परिवार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं, तो उधर श्रीपाल राणा अपने अंदाज में ताल ठोक रहे हैं। जीत दोबारा होगी या कैराना में बदलाव होगा, इसे लेकर अपने अपने तर्क हैं, दावे हैं। यूं तो कैराना का इतिहास 5000 साल पीछे से शुरू होता है। कहते हैं अंगराज कर्ण की बसाई कर्णपुरी ही आज कैराना है। मराठाओं ने इसे छावनी क्षेत्र बनाया। मराठा काल में वजीर रहे रंगीलाल की दान में दी गई भूमि पर बना माता बाला सुंदरी का मंदिर और सामने सरोवर यहाँ आज भी है। इसकी कोख में पलायन का मुद्दा भी पला। चुनावी परिदृश्य में कैराना को देखें तो 1962 में बनी कैराना लोकसभा सीट शुरुआत में तो पंजे के कब्जे में रही, लेकिन देश में राजनीतिक परिदृश्य बदला तो कैराना भी उसका सहभागी बना। कैराना के राजनीतिक समीकरण के बारे में कहा यही जाता है कि हिंदू हो या मुस्लिम, गुर्जर जिसके साथ जीतेगा तो वही। वैसे कैराना कस्बे के दो चबूतरे राजनीति के दो अहम केंद्र हैं, एक कलस्यान खाप का तो दूसरा हसन चबूतरा। बाबू हुकुम सिंह के पिता मान सिंह ने हिंदू गुर्जरों को एकजुट कर कलस्यान खाप का चबूतरा बनवाया तो अब चौपाल की शक्ल ले चुका है। ऐसे ही सपा कांग्रेस की साझा उम्मीदवार इकरा हसन के दादा अख्तर हसन ने हसन चबूतरा स्थापित किया। यहाँ से मुस्लिम समाज के हक की आवाज उठाते हुए राजनीतिक पहचान बनाई। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो ये बच्चे खेल में जो है ना बहुत पिछड़े हुए हैं, यहाँ खेल का कुछ इस तरह का इंतजाम हो जाए जो बच्चे थोड़ा आगे बढ़े। जैसे कि स्टेडियम बन जाए। यहाँ आज तक इस क्षेत्र में कोई स्टेडियम नहीं है। किसी भी विधायक ने या एमपी ने आज तक ये नहीं सोचा कि यहाँ कोई स्टेडियम बना दिया जाए जो बच्चे खेल कूद के आगे जाए। हरियाणा से, राजस्थान से बहुत बच्चे आगे जाते हैं, हमारे क्षेत्र से कोई नहीं जा रहा। और हमारा ये जो इलाका है थोड़ा बैकवर्ड साइड है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब जो हमारे सांसद है प्रदीप, वो हमारे क्षेत्र में आगे झांके नहीं। अब तक काफी टाइम से लंबे मतलब जीत के उधर ही रहे, इधर नहीं कोई ध्यान दिया, विकास कुछ नहीं किया इधर। तो इस बार अपील है कि जो भी विधायक जो भी सांसद बने वो हमारे क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान दें। शामली कैराने में तो वैसे कोई मुद्दे नहीं है, भाजपा वोट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पार्टी के साथ है। कारण क्या है कि प्रदीप जी हमारे पूरे समय पे टाइम नहीं आए। मनीष को टिकट मिलता, हम बहुत अच्छे एक्टिव तरीके से रहते, पर हम भाजपा के साथ हैं। वोट हमारा देना भाजपा को है। मुद्दे हम किसी के लिए भी, व्यापारी को बहुत नुकसान है, पार्टी के लिए तरफ से बहुत है, पर हमें तो मोदी जी ने राम जी लला दे दिए, उससे बड़ी बात हमारे लिए कोई बात नहीं। हिंदू के लिए इससे कोई बात नहीं। हम सौभाग्य है कि हम रामलला को देख रहे हैं। कैराना लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में करीब 6 लाख मुस्लिम मतदाता और 11 लाख से ज्यादा हिंदू मतदाता हैं। इनमें लगभग 2.5 लाख दलित समाज, 1.5 लाख जाट और 1,30,000 गुर्जर हैं। ओबीसी में सैनी और कश्यप की गिनती 1.25 लाख से ज्यादा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जेल से चुनाव लड़ रहे भाई नाहिद हसन के चुनाव का पूरा जिम्मा उठाने वाली
इकरा इस बार मुस्लिम समाज के साथ वंचित समाज और भाजपा से नाराज लोगों को साधने में जुटी हुई हैं। उनका प्रचार का पूरा फोकस मुस्लिम गांवों की ओर कम और ठाकुर ओबीसी बिरादरी की ओर ज्यादा है। बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को टिकट न मिलने का भावनात्मक लाभ लेने के लिए हिंदू गुर्जरों से भी वोट मांग रही हैं। वहीं पिछले चुनावों में इकरा की मां तबस्सुम हसन को 90,000 से ज्यादा मतों से मात देने वाले प्रदीप चौधरी रालोद के भाजपा के साथ आने से उत्साहित हैं। यहाँ ओबीसी की बड़ी हिस्सेदारी होने को भी अपने पक्ष की हवा बताने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता द्वारा प्रदीप के निष्क्रिय रहने का आरोप लगाकर विरोध की बात भी सामने आ रही है, लेकिन उनके लिए आपका वोट मोदी को वाला मंत्र भाजपा का मनोबल बढ़ाता है। बसपा के उम्मीदवार श्रीपाल राणा भी जीत की खातिर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बसपा कैंप का कहना है कि उन्हें तो सर्व समाज का समर्थन है, दलित समाज पूरा और मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा आज भी बहन जी के साथ है। कैराना की 5 विधानसभाओं में 3 शामली में हैं और 2 नकुड़ व गंगोह सहारनपुर में। सहारनपुर वाली दोनों विधानसभा सीट पर भाजपा विधायक हैं, जबकि शामली और थाना भवन में रालोद के विधायक हैं। तो उधर कैराना में स्वयं इकरा के भाई नाहिद हसन ही विधायक हैं। कैराना की सीट हाई प्रोफाइल भी रही है। विपक्षी एकता के बड़े नेताओं में से एक चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी ने साल 1980 में यहां से जीत दर्ज की। 1984 में अख्तर हसन ने कांग्रेस की वापसी कराई, लेकिन वही अंतिम मौका था। तब से अब तक कांग्रेस इस सीट पर नहीं जीती। साल 2009 में दूसरे नंबर पर रहने के बाद 2014 में बाबू हुकुम सिंह चुनाव जीते और 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कैराना का पलायन मुद्दा उन्होंने संसद में उठाया, जो देश भर में गूंजा। अब वो मुद्दा नहीं रहा, मुद्दे नए उभर रहे हैं, युवाओं को केंद्र कर विकास को फोकस करते हुए। पहले जाते थे, कहीं मेरठ जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी चारों तरफ। अब किधर भी मैं साइड जाती हूँ, दिल्ली जाऊँ, पानीपत जाऊँ, करनाल जाऊँ, मुजफ्फरनगर जाऊँ, सड़कों से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहले हमेशा हमें भी अपने बच्चों के लिए टेंशन होती थी, बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, बाहर जा रही है फ्रेंड्स के साथ, तो एक टेंशन रहती थी कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, बेटी के साथ किसी को भेजूं। अब मुझे वो चीज नहीं लगती। मेरी बेटी सुरक्षित है, बाहर जाती है, आराम से आती है। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की कमी थी, वो अब मैंने देखा कि बन रहा है, वो नेक्स्ट ईयर शायद स्टार्ट भी हो जाए। उसका मुझे बहुत कमी लगती थी यहाँ पे, जैसे बहुत पुअर लोग जो आते हैं तो वो एफर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो उसके लिए मुझे लगता था वो बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे सरकारी एक अस्पताल बना है, वो भी अच्छा हो गया। कैराना का जिला मुख्यालय शामली है। वैसे तो शामली के बाहर सड़कों फ्लाईओवर का अब जाल बिछ गया है, लेकिन पेराई सीजन में शहर में जाम की समस्या अब भी जस की तस है। कृषि प्रधान खासकर गन्ना यहाँ की आर्थिकी का प्रमुख आधार है। शामली हो चाहे कैराना, इन्हें चुनावी वादों की जमीन पर उतरने का अब भी इंतजार है, तो सड़क से आगे बढ़कर विकास के दूसरे आयामों को छूने की चाहत भी। पलायन का मुद्दा उछला तो पीएससी की पूरी बटालियन स्थापित करने की बात हुई। सरकार ने किसानों से 500 बीघा जमीन भी खरीद ली, लेकिन पीएससी के जवान रहते हैं इन तंबुओं में, यानी मुद्दा ठंडा, कार्रवाई ठप। इस चुनावी महासमर में ऐसे ही और भी कई मुद्दे हैं। अब यह देखना है कि जनता 19 तारीख को मतदान करते समय इन मुद्दों को किस तरीके से लेती है। फिलहाल कैराना से अमित तिवारी के साथ मैं रवि प्रकाश तिवारी, दैनिक जागरण।